वहीं 25 मीटर पिस्टल इवेंट में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह के पिता सचिन सिंह के मुताबिक पहली बार ओलंपिक खेल रही उनकी बेटी पर दबाव किसी तरह का नहीं है और वो एक बेहतर नतीजा देने के लिए तैयार रहेंगी। ईशा सिंह के पिता सचिन से खास बात की हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। पेरिस ओलंपिक्स खेलों में भारत का खाता खुल चुका है, शूटिंग में मेडल आ चुका है और काफ़ी यंग और प्रॉमिसिंग शूटर और भी हैं जो कि मेडल के दावेदार और मेडल ला सकते हैं। इस वक्त एक टैलेंटेड शूटर ईशा सिंह, उनके फादर हमारे साथ हैं। सर, अ वेरी वार्म वेलकम। जिस तरह से शूटिंग में हमारे शूटर लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और मेडल भी आ चुका है और 3 तारीख को ईशा का भी मैच है, तो किस तरह से पूरे स्क्वाड को देखते हैं आप? मेडल तो आ चुका है और किस तरह की और आशाएँ हैं आप लोगों को? मेडल आ चुका है, पॉजिटिव वाइब है। फेडरेशन ने काफ़ी अच्छा काम किया है, प्लानिंग अच्छी की है। पूरे एथलीट्स जैसा लक्समबर्ग में प्रैक्टिस करके आए हैं, दैट पेड ऑफ। सो पॉजिटिव वाइब तो है पूरे एथलीट के विलेज में। सो होपफुली वी आर प्रेइंग फॉर द बेस्ट। जो भी अभी तक डिलीवर करे हैं, I think they have done the best. They are in the top 15, I think, all of them. Most of them are in the top 15. It's a very good achievement. So I think it's going to be big for next coming 3-4 days. तो और काफ़ी उम्मीदें हैं भारतीय दल से आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि शूटिंग बहुत ही टैलेंटेड और यंग स्क्वाड है। सर, ऐसा की बात करें तो बहुत टैलेंटेड शूटर हैं। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने नेशनल चैम्पियनशिप जीती थी, एक वो भी रिकॉर्ड के साथ। तो किस तरह की एक उनके रूटीन के बारे में बताइए, किस तरह की ट्रेनिंग रहती है ईशा की? ईशा बहुत बेसिकली गोल ओरिएंटेड है। ट्रेनिंग शेड्यूल मैप खुद ही तैयार करती है और काफ़ी रिलैक्सेशन मोड में रहती है। तो गोल ओरिएंटेड गेम खेलती है वो बेसिकली। तो वो फेज वाइज मैनर में खेली है बेसिकली। आप देखते हो उसकी जर्नी, नेशनल चैम्पियन, पहले स्टेट, फिर जोनल, फिर बाद में नेशनल चैम्पियन बनी है। उसके बाद में जूनियर वर्ल्ड कप, उसके बाद में वर्ल्ड चैम्पियनशिप 25। तो ये फेज मैनर में खेलती है और ब्रेक जर्नी इज बेटर। और शूटिंग जो है बहुत लॉन्ग गेम है, इट्स नॉट अ शॉर्ट गेम। आपको मिनिमम 2 से 3 साल या 3 से 4 साल भी लगता है शूटर को मैच्योरिटी आने के लिए। कई एथलीट्स अभी देखे हैं, सेकेंड टाइम आए हैं ओलंपिक्स में और कई एथलीट्स के रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। सो इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जब एक नया शूटर डेब्यू करता है, ये पूरा उस दिन का उसका स्टेट ऑफ माइंड बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें उनके कोचेस हो या साथ में जुड़े हुए पर्सनल कोचेस हो या उनके साथ में जुड़े हुए पेरेंट्स हो या फिजियोस हो या फिर उनके मेंटल ट्रेनर्स हो। ये पूरा एक कॉम्बिनेशन पैकेज आता है। ये पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन सही तरीके से पैकेज को चूज़ करना, क्योंकि जब आप देखते हो पूरे कंट्रीज एक साथ में जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा माहौल अलग सा क्रिएट होता है, वो माइंड में है। मगर देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में लगभग वही प्लेयर हैं, 1-2 प्लेयर इधर उधर चेंज होते हैं। वर्ल्ड चैम्पियनशिप से यही प्लेयर आते हैं। तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस दिन आपकी डिलीवरी, उस दिन मूवमेंट में क्या डिलीवर कर रहे हो और आपकी प्रैक्टिस किस तरह से प्रोग्राम करी गई है, उसको कैसा एग्जीक्यूट करना है। तो जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है खिलाड़ियों के लिए। उस दिन उनका क्या स्टेट ऑफ माइंड है? तो शूटिंग एक प्रिसिशन गेम है और कोशिश करते हैं कि जिस तरह से प्रदर्शन रहा शूटर्स का, ईशा भी भारत के लिए एक मेडल लाएगी। और जो यंग शूटर जो कंटिंजेंट है, जो जेन नेक्स्ट ऑफ शूटर है, भारत का जो नाम है इन गेमों में रोशन करेंगे। कैमरा पर्सन सेंथिल, नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, पेरिस। तो जाहिर तौर पर ईशा सिंह से उम्मीदें रहेंगी और उम्मीदें बाकी भारतीय दल से भी रहेंगी। तो लेकिन आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।